हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 2 हिंदी का पाठ 4 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई, पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेट रखा और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर लिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, हवा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे अपने हाथों में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ समझ आया। देखिए, हम इसे अच्छे से समझते हैं कि पाठ हमारा क्या कह रहा है। अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ जाती है। जैसे कई बार दो बच्चों में बहस छिड़ जाती है ना, वो कहता है मुझ में तेरे से ज़्यादा ताकत है, मुझ में तेरे से ज़्यादा। तो ऐसे एक दिन हवा और सूरज में भी बहस छिड़ गई। हवा सूरज से कहती है, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। तो सूरज कहता है हवा से, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो इतने में हवा की नज़र ना एक आदमी पर पड़ती है। कौन आदमी? ये देखो, ये आदमी पर हवा की नज़र पड़ती है। तो उस आदमी ने कोट पहना होता है। तो हवा कहती है कि बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। जो इस आदमी का कोट उतरवा देगा वही सबसे ज़्यादा बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान जाता है, कहता है, ठीक है, तुम अपनी ताकत दिखाओ। तुम अपनी ताकत से इसका कोट उतरवाओ, मैं अपनी ताकत से इसका कोट उतरवाऊंगा। ठीक है। फिर हवा ना बहुत तेज़ चलने लगती है। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो उस आदमी की टोपी वगैरह उड़ जाती है और उसको ना ठंड लगने लगती है बहुत ज़्यादा। जब तेज़ हवा चलती है तो हमें ठंड लगती है ना, ऐसे उस आदमी को भी ठंड लगने लगती है। तो वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से कोट को बंद कर देता है और कस के पकड़ लेता है। ठीक है। कोट के बटन बंद करके अपने हाथों से कोट को पकड़ लेता है। हवा और ज़ोर से चलने लगी। अंत में आदमी क्या होता है, नीचे गिर जाता है और कोट उसके शरीर पर ही रहता है। इससे क्या होता है, हवा थक जाती है। तेज चल चल के हवा थक जाती है। और सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। सूरज ने अपनी रोशनी बढ़ा दी, तेज से तपने लग गया। उसको, जो आदमी था, उसको गर्मी लगने लगी, पसीने आने लगे। तो उस आदमी ने क्या किया, अपने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी तो उसने क्या किया, आदमी ने अपना कोट उतार दिया और उसको हाथ में लेकर चलने लगा। जब सूरज ने हवा को देखा और उससे कहा, देखा मेरी ताकत, उतरवा दिया ना मैंने कोट को। उस आदमी के कोट को उतरवा दिया। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा, मान गई तुम्हारी ताकत को। तो बच्चों, कौन इसमें बलवान हुआ, सूरज की हवा? सूरज ना। वेरी गुड। देखो हम क्वेश्चन क्या है आगे। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है? बताओ बच्चों। सूरज तो ताकतवर था, पर हवा को ऐसे क्यों लगा था कि वो उससे ज़्यादा बलवान होगी? क्योंकि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, आंधी आती है ना, जब सब हमारे खिड़की दरवाजे, पेड़ गिरने लगते हैं, खिड़की दरवाजे ज़ोर ज़ोर से बोलने लगते हैं, खड़ खड़ खड़, है ना बच्चों, पेड़ उखड़ के गिर जाते हैं।
कई बार कोई चीज़ें उड़ उड़ के चली जाती, हवा आती, देखा ना जब आंधी आती तो कितना ज़्यादा कहता है अरे कपड़े भी उड़ गए, पेड़ गिर गए। तो इससे उसको लगता था कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान हूँ। मगर सूरज यहाँ पे अधिक बलवान निकला ना, क्योंकि उसने आदमी का कोट उतरवा दिया था। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी? कोई तरकीब सोचो, सोचो सोचो बच्चों, हवा कैसे उतरवा सकती थी आदमी का कोट? तेज चलकर? नहीं ना। हवा अगर रुक जाती, चलती ना, तो उस आदमी को गर्मी लगती, तो अपने आप अपना कोट उतार देता, है ना बच्चों? अपने आप भी सोचो। वेरी गुड। चलो आगे देखें। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करते हो बच्चों? जब आपको गर्मी लगती है तो आप क्या करते हो? जब आपको गर्मी लगती है तो आप आइसक्रीम खाते हो ना। तो हम क्या करते हैं? आइसक्रीम खाते हैं और बर्फ़ से खेलते हैं, कई बार बर्फ़ से खेलते हैं, और पंखा और कूलर चलाकर बैठ जाते हैं। यही कुछ करते हैं ना हम गर्मी में। ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ इसमें किसमें कितनी ताकत? बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बच्चों बताओ, सूरज अधिक बलवान है या हवा? बताओ बच्चों। वेरी गुड। तो मुझे तो लगता है कि सूरज अधिक बलवान है। ठीक है, क्यों बलवान है? क्योंकि सूरज की गर्मी इतनी तेज़ होती है कि हम बाहर ही नहीं निकलते। हमारे पैर, अगर हम नंगी पैर चलें तो पैर जलने लग जाते हैं, पसीना आता है, गर्मी लगती है बहुत ज़्यादा। हवा में तो हम जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम लोग हवा में निकलते ना घूमने के लिए, अरे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बाहर आ जाओ, घूमते हैं, ये वो, है ना। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सूरज आएगा। ठीक है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, हाथी या शेर? बताओ बच्चों, हाथी या शेर में से कौन बलवान है? हाथी ना। मुझे लगता है कि यहाँ पे हाथी अधिक बलवान है। क्यों? क्योंकि इतना, हाथी का इतना भारी शरीर होता है, तो वो कोई भी भारी सामान भी उठा सकता है, किसी को अपने पैर के नीचे दबा दे तो वो मर भी जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे लगता है हाथी अधिक बलवान है। ठीक है। गर्मी या सर्दी? बताओ बच्चों, गर्मी या सर्दी दोनों में से क्या बलवान है? यहाँ आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, आपको कौन गर्मी अधिक बलवान लगती है या सर्दी? क्यों? क्योंकि देखो, अगर अब गर्मी में हम लोगों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और क्या कहते हैं, हम बाहर नहीं निकल सकते, सूरज की इतनी तेज़ गर्मी होती है, पसीना वगैरह आता है। मगर सर्दी भी देखो, अब सर्दी में ही ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे कपड़े डालने पड़ते हैं, हमें रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो यहाँ आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। ठीक है, सर्दी या गर्मी जो आपको बलवान लगता है। ठीक है, आगे देखो। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया होगा? बताओ बच्चों, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया होगा? बहुत जोरों से चली होगी। ठीक है, और पेड़ वगैरह गिरा दिए होंगे, यही कुछ किया होगा ना हवा ने। ठीक है, सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए बहुत तेज चलने लगी। यहाँ क्या आएगा? बहुत तेजी से चलने लगी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया? सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए अपनी सूरज की किरणें बहुत तेज कर दी। ठीक है, ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? पानी, पानी से क्या होता है बच्चों? जब पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बाढ़ वगैरह आ जाती है ना, तो पानी चारों तरफ भर जाएगा, सब कुछ डुबो देगा पानी। बादल क्या होगा? बादल बहुत ज़्यादा बरसेंगे, इतने बरसेंगे कि हर तरफ पानी पानी हो जाएगा। पहाड़ क्या करेंगे? पहाड़ ऊंचाई से गिरेंगे। ठीक है, और सर्दी, सर्दी इतनी तेज हो जाएगी कि हमें घर से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल होगी। ठीक है।
तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता, सोचो बताओ बच्चों। अगर मिट्टी में गड़े तंबू को कौन उखाड़ सकता है? हवा ना, क्योंकि हवा इतनी तेज चलती तो जो गड़े तंबू भी उखड़ जाते। सूरज अगर अपनी रोशनी तेज करता तो तंबू थोड़ा उखड़ते, है ना बच्चों। तो इसमें, इस कहानी में फिर आगे क्या होता, हवा जीत जाती। ठीक है। अच्छा, आगे हमारा है एक के बदले दूसरा। बलवान की जगह हम ताकतवर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में की जगह तुम और कौन से शब्द चुन सकती हो? बताओ बच्चों। अधिक, अधिक हम और क्या बोल सकते हैं? ज्यादा ना, अधिक ज्यादा। फायदा, फायदा का क्या होगा बच्चों बताओ? मुनाफा। नमस्कार, नमस्ते। शरीर, तन। झगड़ा, लड़ाई। सर्दी, ठंड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब ये हमारा पाठ 4 समाप्त हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।